राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। अच्छा जीवन सीखने के लिए हमें रामायण से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हमें इतना अच्छा सीखने को मिलता है जो हमारे आने वाले जीवन में काम आने वाला हो। लेकिन अफसोस कि हम मूवियों में हर चीज़ में अपना टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन रामायण पढ़ नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, लेकिन हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हमने भरत भैया से सीखा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन में अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है, उन्होंने राज्य को अगर चाहते तो वो राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने सिर्फ संभाला है, उसको अपना नहीं समझा है। संभालने में उन्होंने पूरा अपना समय लगाया है, दिल से किया है, और जब तक भगवान श्री राम नहीं वापस आए हैं तब तक संभाल के रखा है राज्य को। ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी हमें लगता है कि हमारे हमें जिम्मेदारियां मिली हैं उनके प्रति हमारा अगर कर्तव्य है तो बिल्कुल भरत भैया के जैसा निभाना चाहिए। जैसे उन्होंने अपना नहीं समझा लेकिन अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हटे, ऐसे ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए और अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमने अपना समझा वहीं से दुख का कारण शुरू हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति विशेष को अपना समझने लग जाते हैं, दुख का कारण वहीं से शुरू होता है। जब तक हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, माना कि हम किसी के घर गए तो वहाँ जाके हम इसलिए कार्य करेंगे कि इनकी हेल्प हो जाए, इसलिए कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये हमारा है या हमें मिल जाएगा या कोई भी लालच हमारे अंदर हो। तो ऐसे ही अगर हम संसार में रह के इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमें कुछ लेके नहीं जाना है और ना ही हमारे पास रहने वाला है, तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अगर हम दूर होंगे तो धीरे धीरे हम दूर होने लग जाएंगे और किसी भी वस्तु के प्रति हमारा लगाव नहीं रहेगा। हमारा लगाव जब ही होता है जब हमारा कुछ है भी नहीं और हम उसी के पीछे भागते हैं। हमारा क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, एक ना एक दिन पीछे हो जाते हैं, साथ छोड़ते जाते हैं। जीवन में अनुभव करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हमें मिलता है, अच्छा या बुरा, हर चीज़ से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले जो हमारा समय है, जो आने वाला हमारा समय है, वो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखा के जाता है। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होना चाहिए कि हमने पीछे के समय से कुछ नहीं सीखा। जब हम पीछे के समय से कुछ सीखते हैं तो आगे वो गलतियां हमसे नहीं होती हैं। हम गलतियां वहीं करते हैं जहां हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, हम जहां कुछ देखना नहीं चाहते हैं, जहां कुछ हम समझना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस चीज़ पे कभी हम प्रकाश नहीं डालते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो हुआ क्यों, क्या वजह थी होने की, और अगर हुआ है तो हम इसको मौका दोबारा नहीं देंगे। जो भी किया है, जैसा भी किया है, ठीक है, सामने वाले की मर्जी, उसने जैसा किया, लेकिन हम उनको बार बार अगर चांस देते रहे तो वो हमारे साथ बार बार भी वही व्यवहार करेंगे और हम दुख पाते रहेंगे। कहीं ना कहीं दुख का कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो आगे चल के दुख नहीं पाते हैं, सुख ही पाते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि जीवन में जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल भी तो हमारे साथ हो सकता है। तो जो हो सकता है उसके लिए हम क्यों दुखी हों, ये तो हमने पहले से सोच रखा है। कोई चीज़ अगर हमारे साथ जीवन में अचानक होती है तब भी हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर हमें उस चीज़ का पता हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है तो हम उस चीज़ का कभी भी दुख ना मनाएंगे और ना ही उस बारे में कभी चिंतित होंगे। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। ऐसे ही अपने भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। जो अपने भगवान पे अटूट विश्वास रखते हैं वो कभी भी मात नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता हैं और हम उनके बालक हैं। जब बालक पूर्ण समर्पित होता है, पहले भी हमने बताया है कि जब बालक बहुत छोटा होता है
वो अपनी देख रेख स्वयं नहीं कर सकता है, तो उसकी माता ही उसकी देख रेख करती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। कब इसको दूध पिलाना है, कब इसको सुलाना है, कब इसको जगाना है। उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माँ उसके साथ है। ऐसे ही अगर हम भगवान को अपना साथ लेके चलेंगे और भगवान को अपना माता पिता मान के चलेंगे तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। हम निर्भय रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमारे साथ भगवान है और भगवान हमेशा सत्य के साथ होते हैं, छल कपट झूठ के साथ नहीं होते हैं। अगर हमें भगवान का साथ चाहिए तो हमें अपने स्वभाव को बहुत प्योर करना होगा, बहुत शुद्ध करना होगा। और फिर देखें, खुद ही देख के इस बात को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, भगवान हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अनुभव, वो चमत्कार होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हर पल भगवान हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करें, कर्तव्य से भी पीछे नहीं जाना है, लेकिन अपना ना समझें, क्योंकि दुख का कारण अपना समझना ही है। जिस दिन हमने ऐसा किया, यकीन मानो हमें कोई दुख ही नहीं कर पाएगा। दुखी करने वाले भी दुखी हो जाएंगे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये खुश क्यों हैं, क्योंकि उनका टारगेट है दुख देना। लेकिन उनका टारगेट है हम अगर दुख लेंगे ही नहीं तो हमें दुख होगा कैसे। तो थोड़ा सा टारगेट अपने भी जीवन में रखें कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। दूसरों को खुशियाँ दे के खुद भी खुशियाँ पाई जा सकती हैं। करके देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो बताने से समझ नहीं आती हैं जब तक हमारे साथ खुद ना हुआ हो, और जब हमारे साथ होता है तभी हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। क्योंकि अनुभव की भाषा अलग होती है और सलाह की भाषा अलग होती है। तो शब्दों पे ना जाएं, खुद अनुभव करके देखें, अच्छा लगेगा और भगवान पे विश्वास बढ़ेगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।